बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफ़र को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफ़र जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मछलियाँ के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, ये आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद की अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 17वां दिन बहीर रूम के पानियों से तमाम अहलियान पाकिस्तान को सुबह बखैर। गुज़िश्ता 24 घंटों से आपसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, न ही मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट्स है, इसलिए कि इसराइल के ज़ोयनिस्ट अपार्टी रैशिस्ट रिजीम ने मेरा मोबाइल जाम कर दिया है और मेरा मोबाइल बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसलिए मैं किसी राबिते में भी नहीं हूँ पाकिस्तान से और न ही कोई अपडेट्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा हूँ। ये बुज़दिलाना हथकंडे हैं। हम ड्रोन हमलों से, कम्युनिकेशन की जैमिंग से, रेडियो जैमिंग से, अपने मोबाइल फोन को जैम करने से और इसी तरह धमकियों से हम इंशाल्लाह रुकने वाले नहीं हैं। समंदर की ये मछलियां अगर हमारी गोश्त काले या ड्रोन हमारी जिस्मों के पुर्जे उड़ाएं, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गज़ा जाएंगे, गज़ा की नाकाबंदी तोड़ेंगे, इमदाद पहुंचाएंगे और इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कल मेरे एक साथी ने जो मेरे साथ इस सफर में है, फ्रेंच नेशनल, उसने स्टेटस डाला था कि गज़ा में शुहदा के लाशों को वो बिल्लियां और कुत्ते खा रहे हैं और हम मुसलमान बेफिक्र बैठे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कोई एहसास क्यों नहीं है? हम उठते क्यों नहीं है? हम आवाज क्यों नहीं उठाते? हम कदम क्यों नहीं बढ़ाते? उठिए, आवाज उठाइए, कदम बढ़ाइए, हुक्मरानों पर दबाव डालिए कि ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ दे। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम गज़ा के पानियों में होंगे। हम गिरफ्तार होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम गज़ा के लिए निकले हैं और हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। इसलिए आपसे अब कोई राब्ता नहीं होगा कि मेरा मोबाइल जैम हो चुका है, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। और आप हमारे लिए दुआ करें और हमारे लिए आवाज उठाएं और इंशाअल्लाह हम गज़ा पहुंच के रहेंगे। हुक्मरानों पर दबाव डालें, पार्लियामेंट के सामने, सूबाई असेंबलियों के सामने, चौक और चौराहों, तालीमी इदारों के अंदर और दुकानदारों की अंजुमन और प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में आवाज उठाएं हमें तहफ्फुज़ देने के लिए, ग्लोबल समूह प्रोटेला को तहफ्फुज़ देने के लिए, ताकि इस नाकाबंदी को हम तोड़ दें और गज़ा को हम बचा सकें। बहुत शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी पानियों से, बहीर रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर पूरी रात ड्रोन मंडलाते रहे, लेकिन रात बखैरियत गुजरी और आप देख रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी पानियों में हैं और अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुँचाएँगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के ज़िम्मेदारान सह्यूनी रैशिस्ट अपार्थाइड रिजीम के जो वर्क क्रिमिनल्स हैं उनको इंशाअल्लाह इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। फ़लस्तीन की ऑक्यूपेशन नाकाबिल कबूल है, तो इंशाअल्लाह इन मकासद के लिए ये प्रोटेला
अपनी मंजिल गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह सफ़र जारी रखेंगे। ये 3 दिन बहुत अहम हैं। आप देख रहे हैं मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और अब हम रिस्क जोन में हैं, इसलिए हम हर किस्म के हालात के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और एक तरह से 24/7 अब हम इमरजेंसी की हालत में रहते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग दुआएं करें। हम आज 15वां दिन है, 15वां दिन के हम पानी में हैं, चारों तरफ पानी होता है और ये छोटी सी किश्ती हमारी दुनिया है और हम अपने आरजुओं और तमन्नाओं की सरजमीन गज़ा के ख्वाब आंखों में सजाए उसकी तरफ जा रहे हैं। कई तूफ़ानों का सामना किया, ड्रोन हमलों का सामना किया और रोज़ रात को ख़तरात का सामना करते हैं। कम्युनिकेशन जैमिंग का, रेडियो जैमिंग का, अपनी लीडिंग बोट फैमिली की सबोताज करने का, सबका हमने सामना किया, लेकिन हम अपने सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे हुए हैं। ये ख़ास अल्लाह की फ़ज़ल है, मदद है, नुसरत है और इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल, मदद और नुसरत से ये काफ़िला अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त, दुआएं करें, दुआओं के साथ आवाज़ उठाएं, निकलें। देखें अभी इटली के जो बंदरगाहों के वर्कर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है आज कि अगर ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर हमला हुआ या उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो हम पूरे यूरोप की बंदरगाहों को बंद कर देंगे। पूरे यूरोप की बंदरगाहों की माशी तिजारती सरगर्मी को हम बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फ़लस्तीन जितना इटली का है, जितना स्पेन का है, उतना आपका भी है। गज़ा जितना इटली का है, जितना स्पेन का है, उतना आपका भी है। उससे ज़्यादा आपका है, उससे ज़्यादा आपके ऊपर उसका हक है। इसलिए उठें, बाहर निकलें, खामोशी तोड़ दें, गफलत तोड़ दें, गैर जानिबदारी तोड़ दें। खामोश रहना, गफलत में पड़ा रहना, गैर फाल रहना, गैर जानिबदार रहना, ये जुर्म अजीम है। ये जुर्म अजीम है। बका का रास्ता, जद्दोजहद का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता, आवाज़ उठाना है, कदम बढ़ाना है, हरकत करना है, मुज़ाहिमत करना है। इसलिए आगे बढ़िए, दुआएं भी कीजिए, लेकिन हरकत, मुज़ाहिमत, जद्दोजहद, आवाज़ उठाना, कदम बढ़ाना, इसको भी अपना मंशूर बना लीजिए। हम इंशाअल्लाह अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं खुले समंदर में हम दूर दूर तक कुछ किश्तियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मैं देखता हूँ और दूर भी कुछ किश्तियाँ नज़र आ रही है और इस तरफ भी दूर आप देख लें कुछ किश्तियाँ नज़र आ रही है, वो भी एक किश्ती नज़र आ रही है। और हम इस वक्त अक़वामी पानियों में हैं, समंदर की वसअतें हैं और गज़ा के ख्वाब आंखों में सजाए हम गज़ा की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक पुरअमन इंसानी इमदादी कारवां है। जब रियासतें और हुकूमतें फ़ेल हो गई, जब वर्ल्ड ऑर्डर और बैनुल-अक़वामी इदारे फ़ेल हो गए, तो दुनिया के ममालिक के मुख्तलिफ शहरियों ने खुद इत्तेहाद करके गज़ा को बचाने के लिए खाली हाथ आगे बढ़े। इनके पास दवाइयाँ हैं ज़ख्मियों के लिए, उनके पास पानी है प्यासों के लिए, इनके पास खुराक है गज़ा की भूखों के लिए, इनके पास दूध है गज़ा के तड़पते हुए बच्चों के लिए, और इनके पास हमदर्दी है, मोहब्बत है, खिदमत है, इखलास है गज़ा के तकलीफ़ के मारों के लिए। इसलिए ये टोटली पीसफुल नॉन वायलेंट सॉलिडरिटी मूव है, लीगल है। हमें बैनुल-अक़वामी कानून तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। हम बैनुल-अक़वामी पानियों में जाके गज़ा के सामने इंशाअल्लाह निकलेंगे। इसलिए इसका भरपूर साथ दीजिए, इसका भरपूर साथ दीजिए, इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाइए। हम इंशाअल्लाह अपने इस सफ़र को नॉन स्टॉप दिन रात जो हैं वो जारी रखेंगे। हम इंशाअल्लाह गज़ा के साहिलों पर निकलेंगे और हम इंशाअल्लाह किसी भी कमांडो एक्शन से, किसी भी ड्रोन अटैक से, किसी भी अस्करी कार्रवाई से खौफज़दा नहीं हैं। हम अनआर्म्ड भी हैं, लेकिन हम अनअफ्रेड भी हैं। हम किसी खौफ के अंदर मुब्तला नहीं हैं। तो आवाज़ उठाइए हमारे लिए और दुआ कीजिए और इंशाअल्लाह ये काफ़िला ये अपनी मंजिल तक पहुँच के रहेगा। फ़लस्तीन इंशाअल्लाह आज़ाद होगा, गज़ा इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। और कल मुझे कुछ साथियों ने बताया था कि आपकी शहादत की इत्तला पाकिस्तान के अंदर फैली है। देखिए, शहादत तो एक बहुत बड़ा मुकाम है, रुतबा है, जिसकी ख्वाहिश अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और दुआ हमें ये सिखाई है, शहादत की ज़िंदगी, शहादत की मौत। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने जिस तरह साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ने कहा था कि जब तक बनु कुरैज़ा से आंखें ठंडी ना हो उस वक्त तक मौत ना आए, मुझे अल्लाह ताला मौत नहीं देगा, शहादत नहीं देगा जब तक मैं
اسرائیل کا خاتمہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک انشاءاللہ شہادت نہیں آئے گی۔ بے فکر رہیں، انشاءاللہ غزہ جائیں گے، انشاءاللہ اس محاصرے کو توڑیں گے، انشاءاللہ اس راہداری کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اس جینوسائیڈ کو روکیں گے، اور انشاءاللہ ان وار کرمنلز کو جو زائنسٹ اپارٹھائڈ ریشسٹ ریجیم کے ہیں، ان کو انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ یہ عالمی تحریک ہے، یہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔